और दोस्तों क्या अच्छा जिस तरीके से मार्केट ने वर्क किया, ठीक है, मुझे पूछना चाहिए नहीं चाहिए कि किस तरीके से हैं आप, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि मार्केट जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पर, ठीक है, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल हमें बनते हुए दिखा। फिर उसका सेलिंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर एक सेलिंग आया, हमें लगा कि इसी तरह से कंटिन्यू मार्केट करेगा। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि जो प्रीवियस डे का जो हाई था वहाँ का सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर उसी के अंदर क्या है कि पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। आज निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी था बहुत ही बेकार एक्सपायरी था। मैंने क्या किया कि ये जो हमें हैमर कैंडल देखने को मिला मेरे सेटअप के अनुसार, और ऑल टाइम हाई प्रीवियस डे का जो हाई था उसका यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बट 1:2 का टारगेट मैंने रखा इस रेजिस्टेंस तक। मार्केट ने कहा कि वो हिट नहीं किया, और यहाँ से कब से क्या है कि 0.5 लेवल का कब से सब रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। मेरे को लगा कि जब ये ब्रेक करेगा, अच्छी खासी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक हुआ, बट यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट को ये हाई ब्रेक करने के बाद फिर क्या है कि कंटिन्यू करना था। बट मार्केट ने वो नहीं किया। मार्केट यहाँ पर रुकने के बाद फिर इसी तरीके से फिर से हमारे कॉस्ट टू कास्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। बट मैंने यहीं पर अपना एग्जिट कर दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को लगा था कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद थोड़ा रिटेस्टिंग तो लेगा ही मार्केट। यहाँ पे रिटेस्ट लिया, पर मेरे को लगा कि जब ये लेवल ब्रेक करेगा 0.61 का लेवल तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। यहीं पर मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक का वेट नहीं किया 0.5 का। तो इस तरीके से मैंने निफ्टी 50 में कामकाज किया, और बैंक निफ्टी मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, इसलिए मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। अगर आप 4 दिन 5 दिन तक अगर मार्केट अच्छा खासा आपको प्रॉफिट में देगा, ठीक है, अगर आपको पैसा देगा तो मार्केट क्या करता है कि एक दिन वो जितना पैसा आप अर्न किए रहते हैं तो उन सभी पैसों को मार्केट फिर से दोबारा ले लेता है। तो हमें क्या है कि आज मार्केट ने वही किया, ठीक है। खुलने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्योर पॉइंट्स का, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्रीवियस डे का जो हाई था उसका सपोर्ट लिया, फिर उसी के अंदर क्या है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे स्कैल्पिंग करना चाहें तो आपको यहाँ पे बहुत जगह मिले, बट स्कैल्पिंग कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर गाइस क्या है कि अब आपको पेशेंस रखना है। कल हो सकता है कि बहुत बड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट जब भी कंसोलिडेशन में होता है, या आज मान लीजिए अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया तो बट कल क्या है कि हो सकता है कि मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करने की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। तो अगर आपने आज लॉस किया है, ठीक है, हमें नहीं लगता कि किसी ने लॉस किया है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लिए होते इस हैमर कैंडल देखने के बाद तो आपको क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो हमें यहाँ पर कम से कम 40 पॉइंट मिल गए होंगे, ठीक है। 37 पॉइंट, तो आज एक्सपायरी था तो 37 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए। और अच्छा खासा अगर हम देखें एक ट्रेड एक लॉट में आपको 37 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आज आप प्रॉफिट में ही होंगे। बट अगर मान लीजिए इसको ट्रेल किए होंगे तो यहाँ तक कि आप 15-20 पॉइंट तो आपको इजीली यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है, जिस तरीके से मार्केट आज साइडवेज वर्क किया। तो कल क्या है कि हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे सी साइड में, ठीक है, और या पी साइड में। तो हम एनालिसिस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है मार्केट के लिए, और ये जो अप साइड का है हमारा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए कल मार्केट, ठीक है, होता है कि एक रेंज में फंस जाता है, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बना दे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसी के अंदर मार्केट क्या है कि घूम रहा है। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हैं कि किस तरफ जाएं किस तरफ। यहाँ पे फाइट हो रही है पूरी तरीके से, और जिस तरफ ब्रेकआउट देगा मार्केट उस तरफ ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है इस लेवल के अंदर ही, ठीक है, इसी लेवल के अंदर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हो रही है तो इस तरीके से अप साइड जाने के बाद यहाँ पर कोई रिवर्स कैंडल बनाए तब आपको क्या है कि पी साइड का प्लान करना है। अगर मार्केट यहीं पे ओपनिंग बाद फिर यहाँ पे आ जा रहा है, कोई हैमर कैंडल बना रहा है, तब आप यहाँ पे सी साइड का प्लान करिएगा। पर अगर मार्केट यहीं पर, ठीक है, और गैप अप ओपनिंग हो रही है तो यहाँ पे जो भी सेलर्स की स्टॉप लॉस है इसको मार्केट हंट कर देगा डायरेक्ट गैप अप के साथ ही। तो यहाँ पे थोड़ी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर इस तरीके से मूव आएगा तो आपको वेट करना है कोई प्रोजेक्शन बनने का, या इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बने फिर आपको क्या है कि सी साइड का यहाँ पे प्लान करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर नीचे साइड में हमें भी यहाँ पे क्या है कि स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस लेवल पे, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट जो भी बायर्स के जो स्टॉप लॉस है वो डायरेक्ट यहाँ पे हंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है तो मार्केट को वेट करिए थोड़ा अपसाइड जाने का, फिर इस तरीके से आपको क्या कि प्लान करना है पी साइड का, ठीक है, फिर से। और अगर मान लीजिए यहीं पे ओपनिंग बाद फिर अप साइड जाके इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए तब आपको सी साइड का प्लान करना है।
नहीं तो अगर यहाँ पर ओपनिंग बाद मार्केट और भी सेलिंग हमें दिखा रहा है तो यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल बने फिर आपको क्या है सी साइड का प्लान यहाँ पे करना है, ठीक है। नहीं तो अगर ये भी कैंडल अगर लगातार यहाँ पे ब्रेक करते हुए इस तरीके से जब आए तब आपको प्लान करना है, ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, इसी लेवल पे, मतलब मान लीजिए इस लेवल पे, तो हमें तुरंत क्या है कि सी साइड लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे जब जब आता है तो मार्केट क्या है कि यहाँ से बाउंस बैक लेगा, सी साइड जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा कोई प्रोजेक्शन बनने का, कोई कैंडल या कोई पैटर्न, तब आप क्या है कि प्लान करिएगा सी और पी साइड का, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि हमें कल किस तरीके से बैंक निफ्टी में कामकाज करना है। बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पर जो यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है, जो मैंने आपको लेवल दिया था रेजिस्टेंस का, इसी लेवल को मार्केट क्या है कि बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पे एक बार क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है, अपसाइड में ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे बायर्स को लगा कि अब मार्केट तेजी से अपसाइड जाएगा। अपसाइड पर यहाँ पे 2 ही कैंडल में वहाँ पर जो बायर्स के एसल थे डाउन साइड में यहाँ पर, और सभी बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है। फिर से मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल को फिर से ब्रेक करने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया, पर अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर रहा था, बट वो भी फेल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे बायर्स का एसल हिट किया, फिर अप साइड गया, फिर बायर सोचे कि अब थोड़ा रिटेस्टिंग हो जाए तब हम बाई करेंगे। फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा ऊपर जाए अप साइड में, यहाँ पर भी बायर्स ने क्या है बाई किया, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमें अच्छा से देखने सीखने को आज मिल रहा है कि पिछला जो स्विंग है वो भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया। किस तरीके से ऑपरेटर ने पूरी तरीके से जो बायर्स को बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ फिर से बायर्स ने सोचा कि पिछला स्विंग ब्रेक हो गया तो अब हमें क्या है कि बाई कर लेना चाहिए, तो वहाँ पे बाई किए। फिर से एक बड़ी कैंडल ने फिर से उनका जो एसएल है वो फिर से हिट कर दिया, ठीक है। किस तरीके से देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ऑपरेटर ने कामकाज किया और पूरी तरीके से जो बायर्स के एसएल थे, बायर्स को अपसाइड जाने ही नहीं दे रहे थे, उनका तुरंत क्या है कि जैसे बायर्स ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया तुरंत एसएल ही उनका हिट करा दे रहे थे, ठीक है। फिर मार्केट एसएल हिट करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर एक रेंज में फंस गया। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फिर से यहीं पर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो आप वेट करिए यहाँ तक का जाने का, अभी आपको तुरंत अपसाइड के लिए नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग चल रही है मार्केट में। तो आपको क्या करना है कि जैसे मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाए, ठीक है, कोई रेंज अच्छा खासा रेंज यहाँ पे बना ले, ठीक है, तो आपको क्या वेट करना है यहाँ तक का डायरेक्ट ब्रेक ना हो, मार्केट यहीं पे अगर रुक रहा है फिर उसके बाद जब अपसाइड ब्रेक हो तब क्या कि आपको प्लान करना है सी साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक किया पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। तो यहाँ पर रेंज बनाने के बाद जब ये ब्रेक हो ये स्विंग, ठीक है, या इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे रेंज बनाने के बाद जब इसका जो पिछला जो स्विंग है ये जब ब्रेक हो, हाई जब ब्रेक हो, तब आप प्लान करिएगा सी साइड का, ठीक है। नहीं तो अगर यहीं पर मार्केट जाने के बाद कोई हैमर कैंडल बनाए तो आप रिवर्स ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे जो भी सेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो डायरेक्ट आके यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर इस लेवल मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हो रही है गैप अप तो आप वेट करें यहाँ तक का आने का, या अगर मार्केट इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए तो फिर आप इसमें प्लान कर सकते हैं सी साइड का। नहीं तो अगर मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है लो के तो यहाँ पे वेट करिए कोई रेंज बनाने का या कोई हैमर कैंडल, तब आप प्लान करिएगा सी साइड का। नहीं तो अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है मार्केट इस तरीके से तब आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं पी साइड का, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कल 23 अगस्त को कामकाज करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है और आपको शाम को और सुबह डेली आपको स्विंग स्टॉक क्या देखने को मिलेगा इंट्राडे और स्विंग के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।